वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कूपन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को जब ऐड टू कार्ट करते हो ना, तो एक वहां पे कूपन का ऑप्शन आता है, राइट। तो मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप वो कूपन क्रिएट कर सकते हो। प्लस हम एक दो और चीजें सीखेंगे अबाउट एलिमेंटर। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूपन बनाना देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कूपन बनाने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है, देन आपको वो कॉमर्स के अंदर जाना है, देन आपको यहाँ कूपन्स का ऑप्शन है, आपको यहां जाना है। ठीक है जी, तो हम गए कूपन्स के अंदर। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, तो आप इसे क्लिक करोगे, राइट। अब आपसे यहाँ पे कूपन कोड के लिए कह रहा है, तो एक देखो नीचे ऑप्शन भी आ रहा है जनरेट कूपन कोड। तो आप चाहो तो यहां से रैंडम कूपन कोड भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आप अपना कूपन कोड भी लिख सकते हो। से मैंने लिख दिया WPC1 से WPC12। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। अब नीचे आओगे तो देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है जनरल। ये डिस्काउंट कैसा है, परसेंटेज डिस्काउंट आप देना चाहते हो, से आपने लिख दिया 10%। ठीक है, तो जो भी उसने से किसी ने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा तो उसे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और सपोज करो किसी ने फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट लिया, तो जो भी उसके कार्ट में वैल्यू होगी, से उसकी 5,000 की परचेज है, तो उसका, और यहां पे मैंने लिखा 500, तो उसे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। या फिर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे या तो परसेंटेज डिस्काउंट या फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, तो हम से यूज करते हैं परसेंटेज डिस्काउंट। और यहां पे मैं लिख देता हूं 10, मतलब 10% डिस्काउंट मिलेगा उसको, जितने की भी उसने कार्ट में शॉपिंग की होगी उसका 10%। अगर आप फ्री शिपिंग अलाउ करना चाहते हो तो यहां से फ्री शिपिंग अनेबल कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपका कूपन एक्सपायर कब हो, राइट, कूपन एक्सपायरी डेट है, तो वो एक्सपायर कब हो तो वो आप यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो से ये कूपन मैं चाहता हूं कि एक्सपायर हो जाए 30 नवंबर 2019 को, तो मैंने ये रख दिया कूपन एक्सपायरी डेट, राइट। तो यहां पे हमने ले लिया परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन थे जो कि आप डाल सकते हो, और यहाँ ये डिस्काउंट टाइप परसेंटेज डिस्काउंट, मतलब कितने परसेंट आप डिस्काउंट देना चाहते हो। ठीक है, देन आपका है यूसेज रिस्ट्रिक्शन, कि ये कूपन कब लगे। से आप चाहते हो कि अगर कोई 500 रुपए की शॉपिंग करे तभी ये कूपन लगे, तो आप वो यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, देन है मैक्सिमम स्पेंड, कि वो मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है, तो मैक्सिमम का तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। अगर आप मिनिमम का डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंडिविजुअल यूज ओनली, मतलब ये जो कूपन है वो बस अकेले यूज कर सकता है कोई, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये कूपन किसी और कूपन के साथ यूज ना हो तो आप इसको चेक कर सकते हो। एक्सक्लूड सेल आइटम्स, मतलब जो आइटम सेल पे हैं अगर आप उस पर डिस्काउंट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको यहां से चेक कर दोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाना चाहते हो, है ना, तो आप वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही आप डिस्काउंट लगा सकते हो। अगर आप कुछ प्रोडक्ट एक्सक्लूड करना चाहते हो जिसपे आप डिस्काउंट नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ पे भी आप सर्च करके वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर डिस्काउंट नहीं लगेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करना चाहते हो तो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ कैटेगरी एक्सक्लूड करना चाहते हो जिस पे ये ना लगे तो वो कैटेगरी से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अगर आप कुछ ईमेल एड्रेसेस डालना चाहते हो जिस पे जो कि लोग ये डिस्काउंट ले सकें, तो आप वो ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हो। आप जिस जिसका ईमेल डालोगे उसी को ये डिस्काउंट मिलेगा। देन यूसेज लिमिट, ठीक है, कि पर कूपन कितने लोग यूज कर सकते हैं, राइट। कि क्या, जैसे मैंने सपोज करो एक कूपन जनरेट किया, ये वाला, राइट, WC12, तो अब ये कितने लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। से आप चाहते हो 100 लोग, तो अब इस कूपन को 100 ही लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे क्या चाहते हो कि क्या जितने आइटम है कार्ट में क्या उस सब पे ये डिस्काउंट लगे, या दो आइटम, सपोज करो मैंने 10 प्रोडक्ट लिए, आप चाहते हो कि ये डिस्काउंट बस दो आइटम पे लगे, तो आप यहाँ पे दो लिख सकते हो। अगर आपने 3 लिखोगे तो 3 पे लगेगा, हम इसको छोड़ देते हैं। पर यूजर कितनी बार ये कूपन यूज कर सकता है,
राइट। तो अगर आप चाहते हो कि एक यूजर इस कूपन को 2 ही बार यूज कर सकता है या एक ही बार यूज कर सकता है, तो आप वहां पे लिख सकते हो। अगर अनलिमिटेड है तो आप अनलिमिटेड छोड़ सकते हो, राइट। और आप इसे यहां से कर दो पब्लिश। ठीक है, ये कूपन हो गया हमारा WPC12। अब इस कूपन को हम यूज करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं सही से। नहीं कर रहा होगा तो इसको हम सही करेंगे। तो यहाँ पे मैं गया कार्ट पे, यहाँ कार्ट ऑलरेडी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, और देखो अभी हमारा कार्ट कितने का है, 3,490 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्ट ये कूपन डालता हूँ और अप्लाई करता हूँ कूपन अपना। अब देखो ये हो गया 3,145 रुपए। तो ये डिस्काउंट मिल गया मुझे, है ना। कूपन देखो 343 का डिस्काउंट मिल गया। तो ऐसे आप कूपन्स अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हो। अब एक चीज और देखो जो कि आप कर सकते हो। अभी क्या होता है, पहले मैं इस कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड कर हटा देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करो मैंने ये प्रोडक्ट पे मैंने गया और मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया। अब कुछ ऐसा आ जाता है व्यू कार्ट, है ना। और देन ये आता है, देन यहां से आता है प्रोसीड टू चेकआउट। अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर सीधे यहां पे आ जाए, ये जो बीच के स्टेप आ रहे हैं ना फालतू के, वो ना आए, तो हम वो काम भी कर सकते हैं, राइट। अभी देखो क्या होता है, चेकआउट करने के बाद ये पेज आता है, देन चेकआउट पेज आता है। तो अगर आप ये बीच के स्टेप्स हटाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा, तो हमें उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। हमें जाना है प्लगइन्स में और ऐड न्यू, और आप सिंपल आके यहां पे सर्च करो डायरेक्ट चेकआउट, डायरेक्ट चेकआउट वूकॉमर्स। थोड़ा सा वेट करो, सर्च हो जाए। डायरेक्ट चेकआउट वूकॉमर्स आपको करना है। फिर क्या होगा, वो जो बीच के बटन्स आ रहे थे ना, वो बटन्स आने बंद हो जाएंगे और वो सीधे जो आपका यूजर है वो क्या कर सकता है, सीधे चेकआउट कर सकता है। ये जो बीच के स्टेप्स आ रहे हैं उससे आपका यूजर बच जाएगा, राइट। तो एक बार हम इसको दोबारा सर्च करते हैं, डायरेक्ट चेकआउट सर्च मारते हैं बस, ये आ गया ना, डायरेक्ट चेकआउट फॉर वू कॉमर्स। ठीक है, और इसको कर लो इंस्टॉल। इंस्टॉल किया और इसको कर लिया मैंने एक्टिवेट। अगेन जरूरी नहीं है कि आप ये इंस्टॉल करो, बट अगर आप चाहो तो यू कैन ट्राई दिस। यहाँ पे देखो आ गया होगा, है ना। डायरेक्ट चेक, सॉरी डीएक्टिवेट नहीं करना था, गलती से हो गया। अभी इनएक्टिव में जाके उसे दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ। इनएक्टिव पे आए, इसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। मुझे सेटिंग्स में जाना था बट गलती से वो डीएक्टिवेट हो गया। हम वापस आते हैं, राइट, हम जाते हैं सेटिंग्स पे, राइट। अब यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ है नहीं। तो सिंपल अब जाओ वेबसाइट पे जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता है। सो सपोज ये प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ ऐड टू कार्ट। अभी भी आ रहा है वैसे तो, डायरेक्ट चेकआउट एडेड टू कार्ट अलर्ट, नो एडेड टू कार्ट लिंक, नो एडेड टू कार्ट रीडायरेक्ट, इसको कर दो यस, और इसको कर दो सेव चेंजेस। अब ये ना एडेड टू कार्ट रीडायरेक्ट टू, इसको कर दो चेकआउट और इसको कर दो सेव चेंजेस। ठीक है, अब वापस आते हैं वेबसाइट पे और इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। ऐड टू कार्ट किया, अब देखो आ गया सीधे चेकआउट। वो बीच के जो स्टेप्स थे वो नहीं आए, है ना। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप इस प्लगइन के थ्रू कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है,
तीसरी चीज जो मैं आज आपको बताना चाहता था इस लेसन के अंदर, वो है एलिमेंटर का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि ये जो सेक्शन है, मैं इस सेक्शन को सेव कर सकता हूं और फ्यूचर में मैं कहीं भी इस सेक्शन को यूज कर सकता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस पेज को मैं करता हूं एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। अब आप देखो क्या वो फंक्शन है, काफी यूजफुल फंक्शन है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं इसको, और आप भी इसका बहुत यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इससे टाइम सेव होता है। अब देखो इस फंक्शन से आप कर क्या सकते हो, तो एक बार ये प्लग लोड हो जाए, देन देखो आप इसका कमाल क्या है। अब क्या होता है ना कि आपको कई, अब देखो ये खुल गया। अब सपोज करो मैं ये जो सेक्शन है ना इसको सेव करना चाहता हूं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन पे आया, इधर क्लिक किया, और यहां पे ऑप्शन देखो सेव एज टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट। तो मैंने किया सेव एज टेम्पलेट, और इसका नाम दे दो, है ना। इसका नाम क्या है, ये है कुर्ताज लिखा, और मैंने किया इसको सेव, राइट, सेव हो गया। अब यहाँ पे क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो, अब सपोज करो वो सेक्शन मुझे यहां चाहिए, यहां पे, तो मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है वो सेक्शन। मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो ये बटन है, इसको क्लिक किया ऐड टेम्पलेट, और ये रहा टेम्पलेट कुर्ताज, यहां से उसको इंसर्ट कर दिया और इसको कर दिया यस, आ गया। मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये जो मैंने बनाया हुआ था इसी को मैंने दोबारा यूज कर लिया। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा, राइट। तो कई बार क्या होता है ना, कई सेक्शन होते हैं जो हर जगह यूज होते हैं, आपने एक पेज पे यूज किया, इसको फ्यूचर में भी यूज करना है, तो आप इसको सेव कर सकते हो, और जहां भी आपको जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान। तो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, और हम चले जाते हैं वापस। ठीक है जी, तो ये 3-4 चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी आज। बाकी वर्डप्रेस में लाखों प्लगइन्स हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देख सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्लगइन अवेलेबल है ना। तो आप ढूंढ के जैसा भी प्लगइन चाहिए आप उसे ढूंढिए और यूज करिए, राइट। थैंक यू सो मच।